हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलो हम प्रैक्टिस सेट 1.5 कंटिन्यू करते हैं कि प्रैक्टिस सेट 1.5 ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और वर्ड प्रॉब्लम देखकर डरो मत, वर्ड प्रॉब्लम बहुत इजी होते हैं। ओके देखो ये वर्ड प्रॉब्लम हमको दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट 1.5 का। तो यहाँ पे ध्यान में रखो कि वर्ड प्रॉब्लम में आपको दो कंडीशन दिए रहेगी और उसी दो कंडीशन से हमारे दो इक्वेशन बनेंगे और उन्हीं दो इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। बहुत इजी है। ओके तो देखो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जैसे बताते जाऊंगी आप वैसे समझते जाना। और फिर हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया तो सबसे इजी काम एलिमिनेशन मेथड का जो हमने किया है अभी सारे चैप्टर नंबर 1 में वही हमें एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है। ओके तो यहाँ पे ध्यान दो। हमारा प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से है। Two numbers differ by 3. The sum of the twice the smaller number and the thrice the greater number is 19. Find the numbers. Okay? अब इन्हीं वर्ड प्रॉब्लम में से हमें दो कंडीशंस निकालनी है। ओके तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़िए। टू नंबर्स डिफर, डिफर का मतलब होता है माइनस। द सम का मतलब होता है प्लस। ट्वाइस का मतलब होता है दो गुना एंड थ्राइस का मतलब होता है 3 गुना। ओके वेट मैं मार्कर जरा चेंज कर लूं। ओके तो यहाँ पे मैंने आपको सारे वर्ड्स का मतलब यहाँ पे समझा दिया। देखो बच्चों कंडीशंस को ध्यान से पढ़ो। कोई दो नंबर है, एक स्मॉलर है ग्रेटर है। ओके पर मुझे पता ही नहीं नंबर कौन सा है तो हम लेट कर देंगे। और कभी भी याद रखो हमेशा लेट किसे करना है, जो सेकंड प्लेस पे आए। देखो पहले प्लेस पे आ गया हमारा स्मॉलर नंबर, दूसरे प्लेस पे आ गया हमारा ग्रेटर नंबर। तो दूसरे प्लेस पे कौन आ रहा है, ग्रेटर नंबर ना, तो हम लेट कर देंगे। लेट ग्रेटर नंबर विल बी एक्स, लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी y। ओके अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन दो कंडीशन अप्लाई करनी है और दो इक्वेशंस बनाने हैं। तो हमारा ये फर्स्ट कंडीशन है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। चलो फर्स्ट कंडीशन हम जरा पढ़ते हैं यहां से यहां तक। टू नंबर्स डिफर बाय 3, दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 3 है। तो मैंने लेट किया था x में से मैंने y को अगर माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा 3। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गया। दोनों नंबर का डिफर, डिफर मतलब माइनस क्या है, 3 है, 3 के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। उसी तरीके से हमारा सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा देखते हैं। चलो द सम मतलब प्लस करना है, ये कंफर्म हो गया। क्या करना है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का ट्वाइस। तो स्मॉलर नंबर हमारा y था तो उसका ट्वाइस क्या हो जाएगा, ट्वाइस मतलब डबल, 2y हो गया। तो यहाँ पे मैंने 2y लिख दिया। आगे एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, थ्राइस का मतलब था 3 गुना। तो ग्रेटर नंबर क्या मैंने लेट किया था x, ये हो जाएगा 3x। कितना है, इज इक्वल टू 19। ओके अब हम x को x के जगह पे लेके आते हैं और y को y के जगह पे। तो ये 3x इधर आ जाएगा, 2y इधर और यहाँ पे हो जाएगा 19। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। देखा कितने इजीली इक्वेशन फॉर्म हो गया बच्चों। बस अब क्या, अब आपको तो सब आता ही है, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। चलो इसके कोएफिशिएंट को चेक करते पहले। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, एक भी कोएफिशिएंट मैच नहीं हो रहा तो हम सेम बना देते हैं। चलो इस y को मैं 2 बना सकती हूँ, क्या करके, मल्टीप्लाई बाय 2 कर, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 1। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 2x, 2 का मल्टीप्लाई y में किया तो 2y, 3 2 जा 6। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3 फॉर्म हो गया। अब मुझे 1 से लेना देना नहीं है, मुझे 3 और 2 से लेना देना है। देखो ध्यान दो, यहाँ पे 2y माइनस में है, यहाँ पे 2y प्लस में है। तो डिफरेंट साइन होती है तो हम क्या लिखते हैं, डिफरेंट साइन के लिए, डिफरेंट साइन के लिए हम लिखते हैं एडिंग। तो एडिंग लिख देंगे। चलो लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, है ना, 2 एंड 3 को ऐड करेंगे। चलो इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19 और ये हो जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ऐड कर देते हैं। चलो प्लस माइनस कैंसिल,
3 एंड 2 हो गया 5x। 19 और 6 कितना हो जाएगा 25। अब क्या करेंगे बताओ। चलो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ और यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। पहले x को रोक लेंगे। 25 5 नीचे आ जाएगा। 5 5 ज़ा 25। ये तो मेरे प्यारे बच्चों को आता ही है इजीली। ओके, अब हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे। किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। आप इक्वेशन नंबर 1 2 3 किस में भी पुट करो, आपको आंसर सेम ही मिलेगा हर जगह। पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या था हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू क्या पुट करनी थी 5। 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, माइनस वाई को रोक लो, प्लस 5 वहां जाएगा तो माइनस 5। लिखना ध्यान देना। अब यहाँ पे माइनस वाई ऑलरेडी है, माइनस वाई लिख दिया। प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 को माइनस किया तो 2, और बिग नंबर है 5 इसीलिए उसका माइनस भी आएगा। माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, हमने क्या लेट किया था, द ग्रेटर नंबर विल बी ग्रेटर नंबर बी। क्या लेट किया था हमने x ना, तो x की वैल्यू आ गई 5 और स्मॉलर नंबर क्या आ जाएगा, एंड स्मॉलर नंबर b इज इक्वल टू 2। समझा कितना इजी है ना बच्चों, ये देखा कितने इजीली सॉल्व हो गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से है, कंप्लीट द फॉलोइंग। और यहाँ पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे दिया है कि आई एम ए रेक्टेंगल। ओके, एक बॉक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम ए रेक्टेंगल। इसका मतलब ये बोल रहा है कि मैं एक रेक्टेंगल हूँ और यहाँ पर उसी रेक्टेंगल का हमको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हमें इसका वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और फिर उसके बाद फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया। किसका पेरीमीटर, इस रेक्टेंगल का। ओके, इसी रेक्टेंगल के हिसाब से हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन उसका पेरीमीटर भी निकालना है और एरिया भी निकालना है। ओके बच्चों, तो चलो अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो 1 बाय 1 आप देखते जाओ और आप अपने बुक में लिखते भी जाना। मैं जब सिखाते जा रही हूँ वो आप अपने बुक में लिखते जाना। सबसे पहली बात ये क्या बोल रहा है, आई एम ए रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है यानी कि एक आयत है। ओके, अब यहाँ पे देखो जो दिया है, यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, इसकी लेंथ दी गई है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, और उसकी ब्रेथ दी गई है। ये दोनों हमारी ब्रेथ है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। ओके, तो जो जो दिया हुआ है हम सबसे पहले लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, क्या क्या रेक्टेंगल का लेंथ है, 2x प्लस वाई प्लस 8 एंड ये भी तो है ना 4x माइनस वाई। ये हमारे क्या है, ये दोनों लेंथ है। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने सुना होगा कि रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2x प्लस वाई प्लस 8, ये इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 4x माइनस वाई के। क्यों, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका रीजन, opposite side of rectangle is congruent। ओके, इसलिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इन दोनों को इक्वल शो कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, ओके, तो x वाले को x के पास लेके आ जाते हैं और y और नंबर को उस साइड भेज देते हैं। ओके, तो हम एक काम कर सकते हैं, x वाले टर्म को प्लस यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा -4x। यहाँ पे प्लस y ऑलरेडी है, इस माइनस y को भी हम इस साइड बुला लें तो प्लस y हो जाएगा, और हम नंबर को वहाँ भेज देते हैं जैसे कि हमारा इक्वेशन फॉर्म होता है वैसा। तो नंबर को वहाँ भेज दिया तो -8 हो गया। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस होगा तो 2x, बड़ा भाई माइनस में इसलिए माइनस आएगा। ओके, अब यहाँ पे 1 1 कितना हो जाएगा 2y, और यहाँ पे -8 ऑलरेडी है। ओके, और इसको छोटा करना है तो हम ये भी कर सकते हैं, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। चलो और छोटा कर देते हैं, इजीली हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। चलो देखते हैं क्या आएगा। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, लेट्स सी। सबको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, बाय बाय, ये हो गया 2 4 ज़ा 8।
तो यहाँ पे क्या आ गया, -x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। चलो, इस लेंथ से मेरा इक्वेशन नंबर 1 निकल गया ना। अब हम इसके ब्रेथ को इस्तेमाल करेंगे। चलो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। क्या क्या है इसका ब्रेथ लिख लेते हैं, इज 2y एंड x प्लस 4। तो जैसे लेंथ एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो गया, वैसे हमारा ब्रेथ भी तो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2y इज इक्वल टू x प्लस 4। क्यों, यहाँ पे हम लिख देते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज कॉन्ग्रेंट, ओके। पूरा रीज़न हमने लिख दिया ताकि हमारा जो एग्जामिनर है उसको चेक करने में कोई दिक्कत ना हो और वो फटाफट हमें मार्क्स देते जाए, ओके। तो चलो अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फॉर्म करते हैं। चलो पहले x को यहाँ पे बुला लेते हैं। ये प्लस यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, -x प्लस 2y ऑलरेडी यहाँ पे है और 4 को यहीं रहने दो। तो हमारा इक्वेशन ईजिली यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2, ओके। देखो अब -x यहाँ पे भी है, प्लस y और यहाँ पे प्लस 2y है। तो किसी एक को तो ऑलरेडी x सेम है पर सेम साइन है, तो हम क्या लिखते हैं, सब्ट्रैक्टिंग। चलो सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं, सब देंगे हम। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2 लिख देते हैं, -x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इसमें से हमें एक क्वेश्चन माइनस करना है, ये -x प्लस y इज इक्वल टू -4, ओके। तो चलो जब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका भी साइन हमारा चेंज हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, प्लस माइनस कैंसिल और 2 में से 1 माइनस होगा, अपोजिट साइड है, अपोजिट साइन है, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा, y, ओके। y बचा और 4 कितना हो जाएगा, 8। तो हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन आ ही गया, y इज इक्वल टू 8, ओके। तो y की वैल्यू आ गई तो पुट हम कर सकते हैं y की वैल्यू को इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दे। चलो इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 है -x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। तो हम y के जगह पे रख देते हैं 8 इज इक्वल टू -4। अब क्या करेंगे बच्चों, चलो हम नंबर को नंबर के पास भेज देते हैं, -x को यहीं रहने दो, -4 ऑलरेडी वहाँ था और ये +8 उड़ जाएगा तो -8 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, 8 में 4 प्लस किया तो क्या हो जाएगा, 12। माइनस साइन बड़ा है इसलिए माइनस में आएगा, माइनस माइनस कैंसिल। x की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो जैसा कि इसने बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 12 और y की वैल्यू हमारी आ गई 8। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, उसका पेरीमीटर और एरिया। किसका पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर और रेक्टेंगल का एरिया, ओके। तो हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे और फॉर्मूला लगा के हम वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा। इससे ये पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद का मैं आपको कराती हूँ इसके आगे, ओके बच्चों। तो आपने देखा था हमारा x और y की वैल्यू हमने निकाल लिया था। यहाँ पे x इज इक्वल टू 12 आया था और y इज इक्वल टू 8। अब हमें यहाँ पे दिया फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया, मतलब कि रेक्टेंगल ये बोल रहा है कि मेरा पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करो जब x और y फाइंड आउट हो जाए तब, ओके। तो चलो अब हम कैसे इसे फाइंड आउट करेंगे। कुछ बच्चे सोचेंगे वापस इक्वेशन बनाना पड़ेगा, वापस सॉल्व करना पड़ेगा, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इसे फाइंड आउट करेंगे इसके ये फॉर्मूला से। ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ओके। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी। फ्रेंड्स तो देखो हमें ये फॉर्मूलाज के थ्रू हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर और एरिया निकालना है, ओके। तो यहाँ पे देखो हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए l और b की जरूरत है, बट यहाँ पे एल और बी तो दिया ही नहीं है, पहले एल और बी हमको फाइंड आउट करना रहेगा। तो बच्चों देखो ये हमने लेंथ समझा था, लेंथ हमारा ये है, तो हम सबसे पहले लेंथ निकाल देते हैं। लेंथ इज इक्वल टू क्या था, 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई, यही था ना। ये दोनों हमारे लेंथ एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट थे। तो हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, हमारा x और y की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो चलो हम x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू थी हमारी 12 और y की वैल्यू कितनी थी, 8। चलो हम पुट करके वैल्यू निकाल लेते हैं। पर हाँ, जब कॉन्ग्रेंट है तो हम किसी एक को भी अगर फाइंड आउट करेंगे तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो ओके, तो देखो 12 2 जा 24,
8 और 8 कितना हो गया 16। अब इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ जाएगा 6 4 10, 3 1 4, 40 आ गया। मतलब 40 हमारा क्या हो जाएगा, ये लेंथ हमारा हो जाएगा। ओके, ये 40 तो ये भी 40। ओके, उसी तरीके से हम ब्रेथ निकाल लेंगे। ब्रेथ इज इक्वल टू, किसी एक को ले लो, या तो ये ले लो या तो ये ले लो। चलो मैं किसको ले लूँ, चलो एक्स प्लस अगर मैं 4 करती हूँ तो 16 आता है। ओके, हाँ तो मैंने 2y ले लिया। 2 मल्टीप्लाई वाई का वैल्यू कितना था 8, तो ये कितना आ जाएगा 16। तो हमारा लेंथ आ गया 40 और ब्रेथ आ गया 16। तो इसी तरीके से हम फॉर्मूलाज पुट कर देंगे। हमारा फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी। चलो फटाफट हम वैल्यू पुट कर दे बच्चों। लेंथ आया था हमारा 40 और ब्रेथ कितना आया था 16। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 एंड 5। अब वो 56 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 और 11 1 1 2। तो ये हमारा आ गया पेरीमीटर। ओके, अब उसी तरीके से हम निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है L मल्टीप्लाई बाय बी। L कितना दिया था 40 और B कितना दिया था 16। 40 का मल्टीप्लाई जब 16 में कर देंगे तो क्या आएगा देखते हैं। 1 0 0, 1 4 ज़ा 4, 4 6, ये आ जाएगा 640। ओके, ठीक है। तो हमारा लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू से हमें एरिया और पेरीमीटर का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। सुनना, यहाँ पे हमने लेंथ का वैल्यू निकाला, ब्रेथ का वैल्यू निकाला, उसी तरीके से फिर हमने वैल्यू पुट करके फॉर्मूलाज के बेस पे हमने ये सारे वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई यूनिट दिया नहीं है बच्चों, हमें क्वेश्चन में भी नहीं दिया है कि मीटर है कि सेंटीमीटर है। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि कोई यूनिट नहीं है तो यहाँ पर हम सिर्फ यूनिट लिखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सारे जगह यूनिट यूनिट लिख दिया। पेरीमीटर है तो यहाँ पे आ जाएगा यूनिट। बट हाँ, एरिया अगर हम किसी भी शेप का अगर फाइंड आउट करते हैं तो उसकी जो यूनिट है वो स्क्वायर में लिखते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन रहा। कैसा लगा, अच्छा लगा ना सॉल्व करके? देखो इजीली सॉल्व करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप। आप हर एक स्टेप को ध्यान से देखो, फिर बिना देखे उसकी प्रैक्टिस करो। कम से कम एक क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो भी इजीली आपको आ जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। और उस वीडियो में मैं 3 4 5 6 जो बचे हुए जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करा दूंगी। ओके, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और डेली प्रैक्टिस पे ध्यान दो। प्रैक्टिस के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो और करवाते भी रहो। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।